षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सारे धातुओं के ऋत लकार के रूप बना रहे हैं और मकारांत तक धातुओं के रूप बना चुके हैं। मकार के बाद आते हैं यारा लावा। तो यारा लावा से अंत होने वाले सारे धातु सेठ होते हैं। सेठ होते हैं तो इनमें इष्यत इष्यते प्रत्यय हमें लगाना है, प्राप्त होने पर उपधा को गुण करना है और कोई कार्य नहीं करना है। जैसे हय हयिष्यति, गल गलिष्यति, सर सरिष्यति, दिव देविष्यति। यारा लावा से धातु अंत हो, वहाँ प्राप्त होने पर उपधा को गुण करें और इष्यत इष्यते प्रत्यय को जोड़ दें, बस। इसलिए अब हम ऊष्मांत धातुओं को ले रहे हैं। उनमें पहले तालव्य शकारांत धातुओं को ले रहे हैं और हम जानते हैं कि तालव्य शकारांत धातुओं में 10 अनिट हैं, 3 वेट हैं और बाकी शकारांत सेठ हैं। इनमें से पहले लेते हैं दृष्ट धातु। पहले स्त्री की विशेष है, तो दृष्ट धातु से हम स्थिति प्रत्यय लगाते हैं तो सृज दृशो झल्य मकिति सूत्र से इसको अमागम होता है। अमागम में तो होने कारण अंतिम अच के बाद बैठा दृश्य और स्थिति, तो द्रि में जो री है इसके बाद अम बैठ गया, ये दृष्ट धातु है। इससे प्रत्यय है स्थिति, ये झलादि और अकित है। तो सृज दिशो झल्य मकिति सूत्र से, ये सूत्र है 651, इससे अमागम किया। अमागम में होने से अंतिम अच के बाद बैठा और री के बाद आ है तो इको यण से यण किया, तो द्रश और स्थिति। अब ये जो शाह है इसको भ्रष्ट भ्रज सूत्र से हमने मूर्धन्य शाह बनाया और शजो कस्सी सूत्र से इस शकार को हमने ककार बनाया। जब एक ककार बन गया तो प्रत्यय का सकार बन गया आदेश प्रत्यय से शाह, तो द्रक्षति, दृश द्रश द्रक्षति। अब धातु आए स्पृश और मृष, इनको भी अमागम होता है पर विकल्प से होता है। अनुदात्तस्य चतुपथस्यानि तरस्याम इस सूत्र से। तो जब अमागम हुआ तो दृश्य के समान ही बन गया स्पृश, स्पृश से बना स्पृश, तो स्प्रक्षति, और मृष से मृष, तो मृक्षति। अमागम होकर के स्प्रश मृष और वृश्य भ्रज से तालव्य शकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार करके फिर उस शकार को शजो कस्सी से ककार करके प्रत्यय के सकार को शकार करके स्प्रक्षति और मृक्षति, ये 2 रूप बनेंगे। और चूंकि अमागम इन 2 धातुओं को विकल्प से होता है तो जब अमागम नहीं होगा तो स्पृश की उपधा को गुण हो जाएगा, तो स्पर्श बनेगा। स्पृश स्पर्श स्पर्क्षति, मृष मर्ष मर्क्षति, स्प्रक्षति स्पर्क्षति, मृक्षति मर्क्षति। ये 2 धातु हो गए। ये तो अनेक धातु थे और 2 धातु हैं वेट, अशु और कृषु। तो शकार को तो भ्रष्ट भ्रज से मूर्धन्य शाही होता है, तो जब इडागम हो गया तो अशिष्यति, इडागम नहीं हुआ तो तालव्य शकार को मूर्धन्य शकार, उसको ककार शजो कस्सी से अक्षति, अशिष्यति अक्षति। और क्लिश को गुण किया तो क्लेश, क्लेशिष्यति और क्लेक्षति। अशिष्यति अक्षति, क्लेशिष्यति और क्लेक्षति, ये 2 वेग धातु थे। और एक वेग धातु और है, वो है नश। नश धातु के लिए सूत्र है मस्जि नशोर झली। नश धातु को नुमागम होता है झलादि प्रत्यय परे होने पर। तो नश के बाद जब स्थिति आया, झलादि है तो नुमागम हो गया। और नुमागम जो नुम है ये मिथ है, मिथ होने का मिथुचोन्त्यात पर सूत्र से अंतिम अच के बाद बैठा, तो नकारोत्तर जो अकार है उसके बाद नुम बैठ गया, तो नश बन गया नंश। और नंश और स्थिति जब आया तो भ्रष्ट भ्रज से तालव्य शकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार हुआ, मूर्धन्य शकार के स्थान पर शजो कस्सी से का हुआ और स्थिति के सकार को आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य शा हुआ, तो नंश नंक्षति। और जब इडागम हुआ
तो न शिष्यति। इदागम होगा तो नुमागम नहीं होगा, क्योंकि नुमागम होता है झल परे होने पर। इदागम होने पर प्रत्यय झलादि रह नहीं जाता। तो इदागम न होने पर नंग क्षति, इदागम होने पर न शिष्यति। तो तालव्य विषकारांत में 10 धातु आनी थी, उसमें से हमने दृश्य स्पृश मृष 3 के रूप बना लिए, तो बचे 7। तो इनमें क्या करेंगे, उपधा के लघु एक को गुण करेंगे और तालव्य शकार के स्थान पर वृक्ष जैसे मूर्धन शकार करेंगे, उस मूर्धन शकार को शजो कसी से ककार करेंगे। जैसे दिश, देश, फिर तालव्य शा को मूर्धन शा किया देश, और उसको शजो कसी से क बनाया, तो देख हो गया। और स्यति का जो सकार है उसको हमने आदिश्य प्रत्यय से शत करके मूर्धन शकार किया। काश संयोग इच्छा देखक्षति, दिश देश देखक्षति, ऋष रेश रेक्षति, लिश लेश लेक्षति, विष वेश वेक्षति, कुश क्रोश क्रोक्षति, रुष रोष रोक्षति, अदंश दंक्षति। ये सारे शकारांत धातुओं के रूप हो गए जो अनिट हैं और जो वेट है। अब जो सेठ बच गए उनके रूप हम अपनी अकल से बनाएंगे। तो अकल से कैसे बनाएंगे, उपधा को गुण करेंगे और इष्यति इष्यते जो प्रत्यय इष्ट होगा उसको लगा देंगे बस। जैसे काश, काश इष्यते, भ्राश, भ्राश इष्यते, भ्राश, भ्राश इष्यते, वश, वशिष्यति, शश, शशिष्यति, मश, मशिष्यति। सेठ धातु में इष्यति इष्यते लगा दीजिए, प्राप्त होने पर उपधा को गुण कर दीजिए बस। ये सारे तालव्य शकारांत धातुओं के रूप दृढ़ लकार में निष्पन्न हो गए। अब मूर्धन्य शकार को हम पढ़ाते हैं। मूर्धन्य शकारांत जो धातु है इनमें 11 धातु तो अनेक पढ़े गए हैं, और निरुपसर्ग पूर्वक कुश, निरकुश से और अक्षु तक्षु त्वक्षु ये उदित होने के कारण इतने धातु वेट है। और चक्ष धातु के स्थान पर तो ख्या आदेश हो जाता है, तो उससे ख्यास्यति बन जाता है, वो आकारांत हो जाता है, तो आकारांत वर्ग में उसका रूप हो गया। तो अक्षु तक्षु त्वक्षु और निरकुश इतने धातुओं को ले लीजिए। तो कुश धातु से जब इदागम किया, सेठ प्रत्यय लगाया इष्यति, तो गुण करके निष्कोश इष्यति। और जब अनिक प्रत्यय लगाया तो निष्कोक्षति, मूर्धन शकार को शजो कसी से ककार कर दिया तो निष्कोक्षति, निष्कोशिष्यति, निष्कोक्षति। और अक्षु तक्षु त्वक्षु जो हैं इनके अंत में शकार है, किंतु ये संयोग है, और इस संयोग के आदि में ककार है, यह अक्ष धातु है। इसके अंत में काशा का संयोग है। इस संयोग आदि ककार का हम लोप कर देंगे, क्योंकि आगे स्यति प्रत्यय है, वो झलादी है, झल परे है, तो का लोप किया। अब बचा शा, इसको शजो कसी से का बनाया, और स्यति के सा को शा बनाया, और काशा संयोग इच्छा तो अक्षति। इदागम न होने पर अक्षति, इदागम होने पर अक्षिष्यति। इसी प्रकार तक्ष, तक्षति तक्षिष्यति, त्वक्ष, त्वक्षति और त्वक्षिष्यति। ये अक्षु तक्षु त्वक्षु 3 धातु के रूप बनाए हमने वेट, और निरकुशा जो वेट है इसके रूप बनाए। अब हम जो 11 अनेक धातु हैं मूर्धन्य शकार जिनके अंत में है, उसमें से कृष के रूप बनाते हैं। कृष ये अनेक है और ऋदुपद है, तो इसको अनुदात्तस्य चर्दुपधस्याम सूत्र से हम विकल्प से अमागम करेंगे, जैसा स्पृश मृष में किया था। तो अमागम किया तो बन गया क्रश, तो क्रक्षति। अमागम नहीं किया तो उपधा को गुण हो गया कर्ष, तो कर्क्षति, क्रक्षति और कर्क्षति। ये सारे रूप सहज बोध में दिए हुए हैं। इसके अनुसार पृष्ठों को खोलते हुए चलेंगे तो अभ्यास अपने आप होता जाएगा। ये कृष्ण धातु है 297 पृष्ठ पर। तो अमागम करके क्रक्षति, अमागम न करने पर गुण करके कर्क्षति। अब जो धातु अनित बच गए, जिनके अंत में मूर्धन्य शकार है, इनकी उपधा में यदि प्राप्त है तो गुण करेंगे, और इस शकार को शजो कसी से का बनाएंगे। तो त्विष, त्वेष, त्वेक, त्वेक्षति, तुष,
तोष तोक तोक्षति, द्विष द्वेष द्वेक द्वेक्षति, दुष दोष दोक दोक्षति, पुष पोष पोक पोक्षति, पिश पेश पेक पेक्षति, विष वेश वेक वेक्षति, शिश शेष शेक शेक्षति, शुष शोष शोक शोक्षति, श्लिष श्लेष श्लेक श्लेक्षति। ये सारे अनेक धातु हमने बना लिए। एक जो कृष धातु था उसको हमने विकल्प से अमागम किया, और बाकी जो अनिट हैं उनको अमागम नहीं किया। उपधा को हमने गुण किया, और उपधा को गुण करके प्रत्यय को हमने जोड़ दिया। तो इनके अलावा जो धातु बच गए, जिनके अंत में मूर्धन्य शकार है, उनकी उपधा में यदि लघु एक है तो उसको गुण कीजिए और धातु प्रत्यय को जोड़ दीजिए। सेठ प्रत्यय लगाइए, इष्यति इष्यति। जैसे मिश में शिष्यति, जिश जे शिष्यति, श्रिश श्रे शिष्यति। यदि उपधा में लघु एक नहीं है और अंत में शकार है तो बिना कुछ किए जोड़ दीजिए, अंगकारी प्राप्ति नहीं है। तो चूष चूषिष्यति, तूष तूषिष्यति, लूष लूषिष्यति, मूष मूषिष्यति, यूष यूषिष्यति, भूष भूषिष्यति। बस धातु प्रत्यय को जोड़ देना है, कोई कार्य नहीं करना है। जो कुछ करना है अनेक धातु, सेठ धातु में संधि की बात ही नहीं है, क्योंकि हलंत धातु है, इडागम होने से आजादी प्रत्यय है, तो संधि का प्रश्न ही नहीं है। अब दंत सकार जिनके अंत में है, ऐसे धातु हम लेते हैं। इनमें से वस और घस दो धातु ही अनिच है, और बाकी सब सेठ है। तो इन धातुओं के सकार के बाद जब हम स्यति प्रत्यय लगाते हैं तो इस स्या प्रत्यय आर्धातुक है, और आर्धातुक सकार परे होने पर उसके पहले धातु का सकार है, उसके स्थान पर तकार हो जाता है। सकार के स्थान पर तकार होता है सकार आदि आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर। तो स्या परे होने पर वस के साथ को ता हो गया, तो वस और स्यति वत्स्यति, घस और स्यति घत्स्यति, ये दो ही धातु हैं। अब बाकी सकारांत धातु आएंगे तो उनको आप मान लीजिए कि सब सेठ है, तो वहाँ कुछ नहीं करना है। उपधा को गुण प्राप्त है तो करना है। तो कास काशिष्यते, और भास भाषिष्यते, और शास शासिष्यते, और हिंस हिंसिष्यते, शंस शंसिष्यते। सकारांत धातु में दो ही अनिच है, बाकी सब सेठ है। तो इष्यति इष्यते, जो प्रत्यय अभीष्ट हो, इष्ट हो, अनुकूल हो, उसको लगाइए और दोनों को जोड़ दीजिए। ये सकारांत तक की बात हो गई। और सकारांत में जो अस धातु है उसको हम अस्तेर भू पढ़ चुके हैं। अस धातु को भू आदेश हो जाता है आधातु परे होने पर, तो इससे भविष्यति बनेगा। ये सकारांत तक की बात हो गई। अब रह गया केवल हकार। तो हकारांत धातु, इनके वृत्त के रूप बनाना है। तो प्रत्यय आएंगे स्यति इष्यति और स्यते इष्यते। धातु सेठ अनिट हमें विचार करना है कि कौन सा धातु सेठ है अनिट है वेठ है, ये हम विचार करेंगे। तो विशेष धातु के रूप पहले बनाएंगे, बचे हुए धातु के रूप बाद बनाएंगे। तो पहले हम धातु लेते हैं ग्रह, ग्रह उपादान है, ये धातु सेठ है, तो इससे प्रत्यय लगेगा इष्यति। तो ग्रह और इष्यति, तो ग्रह धातु के लिए सूत्र है ग्रहो लिटि दीर्घ। ग्रह धातु से परे आने वाला जो इट इडागम उसको दीर्घ हो जाता है लिट को छोड़कर। तो ग्रह इष्यति था, उसको ग्रहीष्यति हो गया, दीर्घ हो गया, ग्रहीष्यति, ग्रहीष्यतः ग्रहीष्यन्ति। इडागम जो हुआ है उसको दीर्घ हो जाएगा। और वेग धातु हैं हकारांत में गाहु गृहु और गुहु। गाहु गृहु गुहु, ये उदित होने के कारण स्वरति सूति सुवेत दुदवा सूत्र से वेच है। तो देखिए धातु के अंत में तो हा है, गाहु गृहु गुहु, और तीनों के आदि में गकार है, अंत में हकार है। तो हकार की तीन स्थितियां होती हैं। न धातु का हकार है तो धा बनता है, दकार आदि हकारांत धातु का हकार है तो दादे धातु घ से घा बनता है, और बचा हुआ सारा जो हकार है वो वजह से ढा बन जाता है। तो बचा हुआ कहलाए
नहीं दकार आदि नहीं है, न भी नहीं है। तो इन तीनों हकार को हमने बना दिया हो झ से ढ। अब बनाने के पहले उपधा में जो बैठा हुआ था लघु एक, उसको गुण करना चाहिए। तो देखिए गृहु धातु हमने लिया तो उपधा को गुण किया, बना गर्ह, गर्ह उच्यते। तो हो झा ने यहाँ को झा बना दिया तो गर्ढ उच्यते। अब ये जो सूत्र आता है एकाचो बशो भश, ये तब देखता है कि हकार के स्थान पर झकार हो गया और अब ये धातु झषंत हो गया है, तो उसको दिख जाता है झषंत बश, कि अंत का ढा तो झष है और आदि में जो गा है ये बश है, तो इसको भश बना दो। तो एकाचो बशो भश सूत्र ने यहाँ गकार के स्थान पर भश आदेश करके गा को बना दिया घा। देखिए ग्रह धातु है, गुण किया उपधा को तो गर्ह बन गया, ये सत्य प्रत्यय है। होधा ने इसको ढा बनाया हा को, जब ये ढा बना तो ढा हो गया झश और गा हो गया बश, तो गर्द का नाम हुआ झषंत बश। तो झषंत बश का जो बश है, इस बश को भश करके बना दिया, भश करना है ना, चौथा अक्षर बना देना उसी वर्ग का, तो गा को हो गया घा। अब बन गया घर ढ, घर ढ उच्यते। अब ढा के बाद आया सा, तो शजो कस्सी ने इसको कर दिया का, इसको हो गया शा, तो घर क्षते, गृह और क्षते घर क्षते। और जब इडागम हुआ तो गर हिष्यते, गृह गर्ह गर हिष्यते, घर क्षते और गर हिष्यते। इसी प्रकार गाह धातु आएगा गाहु, तो गाह घा क्षते और गा हिष्यते, घा क्षते गा हिष्यते, घर क्षते गर हिष्यते। जब अनित प्रत्यय आया तो हो जा लग गया, सेठ आया तो कुछ नहीं हुआ, उपधा को गुण हुआ जहाँ प्राप्त था बस। इसी प्रकार गो धातु आएगा गुह, गुह को गुण करेंगे तो बनेगा गोह, और गोह के हा को भी ढा बनाया, झा को का बनाया और गा को भश कर दिया, तो गुह गोह और गोढ़ और घोढ़, और झा को का किया घोक्षते, गुह गोह घोक्षति घोक्षते। पर जब इस गो धातु को जब इडागम नहीं हुआ तब तो घोक्षते बन गया, घोक्षति घोक्षते। और जब इसके बाद आने वाले स्या को इडागम हो गया क्योंकि धातु वेट है, तब हम क्या करेंगे, तब हम गुण नहीं करेंगे। ये गु धातु इष्यति प्रत्यय, ये प्रत्यय आजादी है। आजादी प्रत्यय होने पर ये गु धातु की उपधा को जो पुगंत लघु उपधा से गुण प्राप्त होने वाला था उसको बाध करके ऊद उपधाया गुह सूत्र आता है, इसकी उपधा को ऊद आदेश कर देता है। तो गु हिष्यति, आजादी प्रत्यय नहीं आया, इडागम नहीं हुआ तो अच नहीं मिला, अच नहीं मिला तो गुण हो गया तो घोक्षते बन गया, अच मिल गया तो गुण को बाध करके ऊत आदेश हो गया, तो गु हिष्यति गु हिष्यते। ये हमने गाहु गुहु और गृहु तीन हकारांत वेग धातु के रूप बना लिए। अभी हमने उन तीन हकारांत वेग धातु के रूप बनाए जिनके आदि में गकार है, जिसको एकाचो बशो भश से भष्ट होकर के घकार हो गया है। अब हम चार वेग धातुओं को लेते हैं, त्रिहु और त्रिन्हु और स्त्रिहु और ब्रिहु। त्रिहु त्रिंहु स्त्रिहु ब्रिहु, ये चार धातु हैं। इनमें होजा तो होगा पर एकाचो बशो भश नहीं होगा क्योंकि इनका आदि अक्षर बश नहीं है। तो होजा कर लीजिए और शजो कस्सी कर लीजिए। तो त्रिहु त्रिह, गुण किया तो तरह, होजा किया तो तर ढ, ढा को का किया शजो कस्सी से तो तर को तरक्षति। त्रिह तरह तर ढ तर्क तरक्षति। स्त्रिह स्तरह स्तरढ स्तर्क स्तर्क्षति। अब्रिह बरह बरढ, ये जो बर्ध जब हो गया तो देखिए ढा बन गया, तो ढा तो चौथा अक्षर हो गया, अब बा बैठा है तीसरा, तो इसको भा होना चाहिए, तो भर्क्षति।
कि पुस्तक में जो लिखा है बरक्षति अशुद्ध है, इसको मान लीजिए। पुस्तक में जो लिखा है ये अशुद्ध है, क्योंकि बा तो तृतीय व्यंजन है, बश, और जब होना होगा हा को ढा तो बा को भा होनी चाहिए एकाचो बशो भश से। तो बरह बरझ, बरह को जब होजा से ढा बना और ढा हो गया झश, तो बा बश है उसको भश होगा। तो बरह बरध भरझ भक्षति, और त्रिमह त्रिंढ त्रिंक्षति। तो त्रिह तर्क्षति, स्त्रिह स्तर्क्षति, और बृह भक्षति। ये धातु बकारादि मिलता है, बकारादि मिलता है, दो मत है। तो जब बकारादि मिलेगा तो भक्षति हो जाएगा, और वकारादि मिलेगा तब तो भक्षति ही रहेगा। जो बकारादि मानते हैं उनके मत में एकाचो बशो भश लग जाएगा। और त्रिंह त्रिंक्षति, तो इनके अनेक रूप हमने बना लिए, तर्क्षति, स्तर्क्षति, भक्षति और त्रिंक्षति। इडागम होने पर इनके रूप बनेंगे त्रिह से तरहिष्यति, और स्त्रीह से स्तरहिष्यति, बृह से बरहिष्यति, और त्रिमुह से त्रिमहिष्यति। ये चार हमने वेठ हकारांत और बनाए। पहले हमने 3 बनाए थे जिनको भाष्य हो रहा था, गाहु, गृहु और गुहु। हमने बनाए त्रिहु, स्त्रिहु, बृहु और त्रिमहु। अब 4 हकारांत और हैं वेठ। यह है ध्रुव, मुह, स्नुह, स्नेह। ये 4 हकारांत और वेठ है। तो ये तो वेठ हैं, तो इडागम का तो विकल्प हो जाएगा। तो एक बार स्यति लगाएंगे, एक बार इष्यति लगाएंगे। ये तो बात हो गई इडागम की। किंतु जब संधि करने चलेंगे तो इनके लिए विशेष सूत्र बना के रखे हैं भगवान पाणिनि ने। वाह ध्रुव मुह स्नुह स्नेहा, इनका जो हकार है इसके स्थान पर विकल्प से घकार होता है। तो जब विकल्प से घकार होगा तो दूसरे पक्ष में क्या होगा, तो बोलते हैं दूसरे पक्ष में हो जा से ढकार हो जाएगा। अब देखिए धातु है द्रुह, यह हकारांत धातु है, इससे प्रत्यय लगाया स्यति। ये स्यति प्रत्यय कितगित नहीं है, तो पहले हम द्रोह की उपधा को गुण कर देंगे, और गुण करेंगे तो बन जाएगा द्रोह, द्रोह और स्यति। अब द्रोह स्यति जब बन गया तो सूत्र आया वा ध्रुव मुह स्नुह स्नेहा। ध्रुव, मुह, स्नुह, स्नेह इन धातुओं के हकार के स्थान पर विकल्प से घकार होता है झट परे होने पर पदांत में। तो इस हा को हो गया घा, तो बन गया द्रोघ। जब ये द्रोह था तो इसके अंत में चौथा व्यंजन नहीं था। अब ये द्रोघ हो गया तो इसके अंत में झष आ गया, चतुर्थ व्यंजन झष आ गया। तो चतुर्थ व्यंजन जब झष आ गया तो ये हो गया चतुर्थ झष, और द हो गया तृतीय। तो जब धातु ऐसा बन जाए जिसके अंत का व्यंजन चतुर्थ हो झष और पहले वाला हो बश, तो ऐसे धातु को कहेंगे झषंत बश। इस झषंत बश के स्थान पर चतुर्थ व्यंजन हो जाएगा भश। तो दा को क्या हो जाएगा धा। ये कब होता है, ये झली पदांत नहीं होता, ये होता है से द्वे पदांत, सा परे हो या ध्वा परे हो या पदांत। तो ये सा परे है तो द्रोघ हो गया ध्रोघ। अब आ गया ऐसा, तो सा खर है तो खरिचा सूत्र से इस घा को हमने चर्त करके क बना दिया, तो ध्रो और स्यति। अब इस सा को क्या हो गया, आदेश प्रत्यय से शा हो गया, तो ध्रोक्षति। द्रुह, द्रोह, द्रोघ, वाद्रुह मुँह से घकार आदेश किया, और उसके बाद जब घा बन गया तो झषंत बश मिलने के कारण बश के स्थान पर एकाचो बशो भश झषंतस्य स्वध्रुव सूत्र से बश के स्थान पर भश किया तो ध्रोघ हो गया। उसके बाद जब ये क्यों हुआ बश के स्थान पर भश, क्योंकि इसको सा परे बना। ये सा परे होने पर होता है और ध्वा परे होने पर, था परे होने पर नहीं, ध्वा परे होने पर। अब पदांत में तो सकार परे मिला तो इसको हो गया धा, भश हो गया। और ये घा जो है इसको खरिच सूत्र से
वर्ग का प्रथम व्यंजन हुआ ककार, तो चर्त होकर के ध्रुव और क्षति जब बन गया तो का के बाद जब सा मिला प्रत्यय का, तो आदेश प्रत्ययों से इसको शकार हो गया, तो बन गया ध्रुव क्षति। अब ये सूत्र कहता है कि ध्रुव मुह श्नुह श्नि, इन 4 धातुओं का जो हकार, उसके स्थान पर विकल्प से घकार होता है। विकल्प से मतलब एक बार होता है एक बार नहीं होता। तो घकार हुआ तब तो बन गया ध्रुव क्षति। तो पक्ष में क्या होगा, जब घकार नहीं होगा तो घकार नहीं होगा तो ढकार हो जाएगा, तब हो ढा से ढा बन जाएगा। तो ये ध्रुव को गुण तो करना ही पड़ेगा, ध्रुव बन गया। अब ये जो घा बनाया था इसकी जगह हम बना देंगे ढा, तो ध्रुव घ था तो ध्रुव ढ हो गया। जब ढा हो गया तो ढा भी तो छश है, ये भी चतुर्थ व्यंजन है, ये भी चतुर्थ है ना, तो ये ध्रुव बन गया। तब भी भश होगा, एकाचो बशो भश से, घा भी झश था और ढा भी झश है। तो घा बना तब भी हम एकाचो बशो भश से दा को धा बनाएंगे, भश करेंगे। और जब ढा बन गया तब भी हम इसको एकाचो बशो भश से धा बनाएंगे, भश करके, तो ध्रुव ढ बन गया। अब जब घा बना था तो घा को हमने खरीचा से चर्त करके का बनाया, और जब ढा बन गया तब खरीचा से चर्त तो नहीं करेंगे, क्योंकि चर्त करेंगे तो टा बन जाएगा। यदि ढा बनने के बाद खरीचा लगाएंगे तो टा बन जाएगा, और बनाना है का, तो ये तो बिना मेहनत के नहीं आएगा। तो पाणिनि सूत्र बनाते हैं षडो कस्सी, श और ढा के स्थान पर का होता है, सा परे होने पर, तो ये सा परे है और ये ढा है, इसको का हो गया, इससे भी ध्रुव क्षति बन गया। हा के स्थान पर घा होने पर भी ध्रुव क्षति बना और ढा होने पर भी ध्रुव क्षति बना, ध्रुव क्षति ध्रुव क्षति। तो आपको लगेगा कि जब दोनों में एक समान बनना था तो 2 आदेश क्यों किए, घा और ढा 2 क्यों किए? बनना जब ध्रुव क्षति ही है तो एक ही आदेश करते। तो स्या परे होने पर, सा परे होने पर तो एक समान बन गया। यदि ता परे होगा इसके बाद ये ता आ जाएगा तो अलग अलग बन जाएंगे। जब ता तकारादि प्रत्यय आएगा, इसके आगे ता दिखाई पड़ेगा, ता तुमुन तब वित्रे चित्रिन, ऐसा कोई प्रत्यय दिखेगा जो ता से आरंभ हो रहा है, तब घा बनने पर हम क्या करेंगे, घा बनने पर हम करेंगे झशस्त तो धोधा से ता को था बना देंगे, और इसको घा को जस्त करके द्रोग्धा बनेगा। ता परे होगा तो घा होने पर द्रोग्धा और ढा होने पर द्रोधा, तो यहां तो एक समान बन गया। पर जब प्रत्यय के आदि में ता होगा तो तकार परे होने पर दोनों रूप अलग अलग बनेंगे। घकार होने पर द्रोग्धा और ढकार होने पर द्रोधा, तो वहां भेद दिखेगा। सूत्र यहाँ नहीं दिख रहा अलग अलग बनाते हुए, तो वहां दिखेगा। इसलिए सूत्र पाणिनि का कभी व्यर्थ नहीं होता। पाणिनि के सूत्र की आदि मात्रा भी कभी व्यर्थ नहीं होती। आदि मात्रा भी भगवान पाणिनि कहते हैं सूत्र में, तो सार्थक होती है। तो ध्रुव क्षति और ध्रुव क्षति दोनों एक समान बन गए। वा ध्रुव मुह श्नुह श्नियाम, ये सूत्र विकल्प से इन 4 धातुओं के हकार के स्थान पर घकार करता है, पक्ष में ओझा से ढकार हो जाता है। अब दूसरा धातु लिया मुह। मुह प्रत्यय अकित है, पुगंत लघुबधस्य शुभधा गुण की मोह, और ध्रुव मुह श्नुह श्नि 4 धातु के भीतर आता है। तो एक बार हम इसको घा करेंगे और एक बार हम ढा करेंगे। तो जब हमने इसको हा को ढा बनाया तो मोढ़ हो गया। अब मोढ़ होने के बाद ये धातु दकार आदि तो है नहीं, बशादि नहीं, इसके आदि में वर्ग का तृतीय व्यंजन बा गा डा दा तो है नहीं, तो इसलिए धातु हो गया। पर यहाँ एकाचो बशो भश सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि धातु के आदि में बश नहीं है। तो ये ढा बन गया। ढा को षडो कस्सी से का हो, और जब का बन गया तो प्रत्यय के सा को आदेश प्रत्यय से शा बना, तो मोक्षति, मोक्षति बन गया। और जब हम इसके हकार को घकार बनाएंगे, विकल्प पक्ष में घकार बनाएंगे, मुंह को गुण किया मोह और घकार बनाया तो मोघ, इस घकार को खरीचा से का बना देंगे। तो ढा होगा तो उसको हम षडो कस्सी से का बनाएंगे, और घा होगा तो उसको हम खरीचा से का बनाएंगे। तो दोनों पक्षों में
मोक्षति मोक्षति बनेगा। घकार होने पर भी मोक्षति और ढकार होने पर भी मोक्षति। तो ध्रुव में हमको गुण करने के बाद और घकार अथवा ढकार करने के बाद एक कार्य अधिक करना पड़ा, वो है एकाचो बशो भष्ट होने वाला भष्ट, और मुंह में नहीं करना पड़ा। तो जैसा मुंह बनाया हमने मोक्षति मोक्षति, इसी प्रकार स्नुह से और स्नेह से भी हमको वैसे ही बना लेना चाहिए। तो इसी प्रकार स्नुह गुण किया तो स्नोह, और घकार किया तो स्नोघ, और घकार को खरीचा से चर्च किया तो स्नोक, और सकार को शकार करके स्नोक्षति, और जब ढकार किया तो शजो कसी से ककार होगा। तो स्नोक्षति, घकार होने पर स्नोक्षति और ढकार होने पर भी स्नोक्षति। स्नेह से स्नेक्षति, घकार होने पर स्नेक्षति और ढकार होने पर भी स्नेक्षति। दोनों रूप इसलिए एक समान बन जाते हैं कि जब घकार होता है तो उसको खरीचा चर्च करके ककार कर देता है, और जब ढकार होता है तो शजो कस्सी उसको ककार कर देता है। तो ढा को भी का होता है और घा को भी का होता है। तो मुंह से मोक्षति और मोक्षति, स्नु से स्नोक्षति और स्नोक्षति, घकार में भी स्नोक्षति ढकार में भी स्नोक्षति, स्नेह से घकार में भी स्नेक्षति और ढकार में भी स्नेक्षति। किंतु ध्रुव में हमें देखना पड़ेगा कि ध्रुव के आदि में जो दकार है ये बश है। बश का अर्थ होता है ब ग ड द, वर्ग के तृतीय व्यंजन जकार को छोड़कर। ये जब धातु के आदि में होते हैं और अंत का अक्षर होता है चतुर्थ झष, तो ऐसे धातु का जो झषंत बश, अंत में झष है और आदि में बश है, उस तृतीय के स्थान पर चतुर्थ हो जाता है, भश हो जाता है। ये कब होता है? सा परे होने पर, ध्वा परे होने पर और पदांत। तो ये चार विशेष धातु हैं, ये वेट है। तो जब इडागम नहीं हुआ तो इनको एक बार घा हुआ और एक बार ढा हुआ, और रूप दोनों में एक बना। और जब इडागम हो जाएगा तो इडागम होना इतना बढ़िया है कि वहाँ को संधि नहीं बना। इडागम हो गया तो संधि से छुट्टी हो जाती है, क्योंकि इडागम हो गया तो ई आ गया। पहले हा था, द्रोह का हमने गुण किया द्रोह, और स्यति के पहले बैठ गया ई इडागम का, और ई के आने से जो प्रत्यय का सा था वो शा हो गया, तो इष्यति बन गया। द्रुह द्रोह और इष्यति, तो हा के बाद ई आएगा तो संधि थोड़े होगी। हा व्यंजन है और ईश्वर है। अच और हल के बीच में संधि नहीं होती, हल और अच के बीच में भी संधि नहीं होती। अच के बाद अच हो, हल के बाद हल हो तो संधि होती है। ये द्रोह धातु है, इसको गुण किया तो द्रोह हो गया, प्रत्यय आया इष्यति, तो हा के बाद ई आया तो बन जाएगा ही द्रोहिष्यति, मोहिष्यति, स्नेह स्नेहिष्यति और स्नुह स्नोहिष्यति। द्रोहिष्यति, मोहिष्यति, स्नोहिष्यति, स्नेहिष्यति। ये बनेगा इडागम होने पर। इडागम नहीं होगा तो ध्रुव से ध्रोक्षति, मुंह से मोक्षति, स्नु से स्नोक्षति और स्नेह से स्नेक्षति। ये चार धातु वेट हैं। 102 धातु हमने अनेक पढ़े हैं और 37 धातु वेट हैं। वेट का अर्थ होता है इडागम होता है और इडागम नहीं होता है। तो दोनों पक्ष के रूप हमने बता दिए कि इडागम करने पर कैसे चलना है और इडागम न करने पर कैसे चलना है। इडागम नहीं करेंगे तो इनको घा होगा और पक्ष में ठा होगा। ये चार वेट धातु बताए हकारांत। वेट कैसे पहचानते हैं, कैसे पता चलता है कि धातु वेट है? तो धातु में अनुबंध लगे हुए ना, जिन धातुओं के अंत में ऊ लगा हो, बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ, जैसे गुपु, गुहु, गृहु, स्त्रिहु, वृहु, तिमहु, ये धातु हैं, इनमें दीर्घ ऊ की संज्ञा हुई है। जिनमें दीर्घ ऊ की संज्ञा होती है वे धातु कहलाते हैं उदित। उदित धातु में सूत्र है स्वरत सूत सूयत धूय उदितो वा। स्वरत सूत सूयत धूय, चार ये, और उदित धातु जितने हैं इनके बाद जब वलादि धातु प्रत्यय आता है तो उसको विकल्प से इडागम होता है। ये बताने के लिए ही पाणिनि ने धातु में बड़ा ऊ लगाया है
किसी में ऊ लगा दिया, किसी में ई लगा दिया, किसी में छोटा ऊ लगा दिया, किसी में बड़ा ऊ लगाया, किसी में छोटा ई लगाया, किसी में बड़ा ई लगाया, किसी में री लगा दिया, किसी में कटे लगे में ए लगा दिया, टू और श्वी में ओ लगा दिया, टू लगा दिया। तो ये जो लगाए गए हैं अनुबंध, ये कोई खिलौने नहीं है, ये आपको बताते हैं कि क्या करने के लिए लगाया है। तो जब धातु उदित होता है, तो उदित होने का अर्थ होता है, उदित करण का फल होता है कि इस धातु के बाद जब वलादि धातु प्रत्यय आएगा तो उसको विकल्प से जागम करना, एक बार कर लेना और नहीं मानो तो मत करना। ये बताने के लिए धातु को उदित किया जाता है, ये बताने के लिए उदित किया जाता है। तो जितने अनुबंध लगे हैं जिसकी हम इत संज्ञा करते हैं और तस्य लोप से लोप कर देते हैं, तो लोप करके उनको भूला नहीं जाता। भूल जाएंगे तो यहाँ कैसे काम करेंगे। तो इत संज्ञा करके लोप करने के साथ ही हम याद करें कि जहाँ ह्रस्व ऊ की संज्ञा हुई है वो धातु उदित है, दीर्घ ऊ की संज्ञा हुई है तो उदित है, ह्रस्व ई की संज्ञा हुई तो इदित है, दीर्घ ई की संज्ञा की तो ईदित है। इदित, ईदित, आदित, इदित, ईदित, उदित, ऊदित, एदित, ओदित, द्वित, ट्वित, यीत, जिसकी भी हमने संज्ञा की है और लोप किया है वही उसका नाम है, वही नाम है उस धातु का। और उसी के आधार पर पाणिनि ने सूत्र बनाए हैं। उदितो वा, उदित धातुओं से विकल्प से जागम होता है। अब अनेक हकारांत धातु बचते हैं 8। दह, दीह, दूह और रूह, लीह, मीह, वह, ये 8 बचते हैं। ये 8 धातु हैं अनेक हकारांत। तो इनमें पहले हम बनाएंगे दकार आदि धातुओं, क्योंकि इनको हमको करना है भश। तो दह, दीह, दूह 3 धातुओं को हमने लिया। दीह, दूह में हमने उपधा को गुण किया और गुण करने के बाद हमने हकार को बनाया दादेर धातु घ से घ, और जब घा बन गया तो दघ, दोघ और देघ ये बन गए। ये कैसे धातु हैं? झषंत बश, एकाच झषंत बश। तो इनके बश के स्थान पर अर्थात दकार के स्थान पर हमने एकाचो बशो भश से बना दिया धा, और घकार को खरीचा से का बनाया तो धक्षति, धेक्षति और धोक्षति ये बन जाएगा। और रूह, लीह, मीह और वह इनके हकार को होजा से झकार बनेगा। उपधा को गुण किया तो रूह, रोह, होजा किया तो रोध, शजो कसी से झकार को ककार किया तो रुक्षति। रूह, रोह, रोध, रोक, रुक्षति। इसी प्रकार लीह, लेक्षति, मीह, मेक्षति और वह वक्षति ये बन जाएंगे। और एक धातु बचेगा न, ये अलग चलता है, स्वतंत्र है। इसके लिए स्वतंत्र सूत्र है नहो धा। तो न धातु के हकार के स्थान पर धकार होगा। तो न, नध, धकार के स्थान पर खरीचा से चर्त करके बनाया तकार तो नत्स्यति, नह, नध, नत्स्यति। ये अनित हकारांत धातु के रूप में हमने बना लिए। और एतावता जितने धातु थे अनिट और वेट, इनके सब के रूप हमने ककारांत से हकारांत तक धातुओं का वर्गीकरण करके सारे अनिट, वेट धातुओं के रूप बना लिए। अब जितने भी धातु बचे इतने प्रपंच के बाद वो सारे धातु सेठ है। तो सेठ धातु में हमें कुछ नहीं करना है। गुण प्राप्त है तो गुण करना है और इष्यति, इष्यते को जोड़ देना है बस। और यदि कोई विशेष धातु आया तो विशेष धातु हम बना ही चुके हैं। अज धातु को हमने अजेर व्यघैपो से भी आदेश किया और उसको गुण करके वेश्यति बना लिया। चक्ष धातु को ख्या आदेश करके ख्यास्यति बना लिया। तो चक्षिका ख्याएँ अजेर व्यघैपो, इनसे हम ख्यास्यति और वेश्यति बना चुके हैं। और ग्रह धातु से एक विशेष कार्य होता है, इसका भी हमने विचार कर दिया है कि ग्रह धातु के बाद जब इट आता है, ग्रह धातु सेठ है, जब सेठ है धातु तो इसके बाद जो स्थिति आएगा उसको जागम हो जाएगा ना, तो इष्यति बन जाएगा। और जब इष्यति बन जाएगा तो जो इट का ई है, ग्रह के बाद आने वाला जो इट का इकार है उसको दीर्घ हो जाता है, तो ग्रहीष्यति बन गया।
और ये कब नहीं होता? लिट में। लिट लकार में जब हम इडागम करेंगे तब उसको दीर्घ नहीं होगा। बाकी सारे प्रत्ययों में जब हम ग्रह धातु के बाद आने वाले बलादि धातु प्रत्यय को इडागम करेंगे तो ग्रहो लिटि दीर्घ सूत्र से वो दीर्घ हो जाएगा। तो ग्रह से ग्रहीष्यति, चक्ष से ख्यास्यति और अज से वेश्यति, ये हम बना चुके हैं। अब जो धातु बच गए वो सब सेठ है। उनकी उपधा में यदि लघु एक दिखता है ई तो ए बना दीजिए। जैसे मिद, मेदिष्यते, चित, चेतिष्यति, लिख, लेखिष्यति, मुद, मोदिष्यते, वृष, वर्षिष्यति, ऋष, हर्षिष्यति। जहाँ न तो कोई अतिदेश है और जिन धातुओं में उपधा में लघु एक है ही नहीं, उनको कुछ नहीं करेंगे। पत, पतिष्यति, पठ, पठिष्यति, अत, अतिष्यति। तो सेठ धातुओं में हमें कुछ नहीं करना है। सेठ धातुओं में हमें उपधा में रहने वाले लघु एक के स्थान पर पुगंत लघु वतच जैसे गुण करना है और इष्यति इष्यति जो भी प्रत्यय वहाँ पर आवश्यक हो उसको जोड़ देना है। परस्मैपदी है तो इष्यति और आत्मनेपदी है तो इष्यते, जोड़ देना है। यदि अनेक धातु है तो अंग कार्य करने के बाद हमको संधि करना पड़ता है। इसीलिए सकार परे होने पर संधि कैसे होती है ये हमने पूरा बता दिया। और जो धातु अनेक थे उनको खंड खंड करके बता दिए। तो अब जो धातु बच गए, वद वदिष्यति, मील मीलिष्यति, मूष मूषिष्यति, पठ पठिष्यति, वद वदिष्यति, ये बना लिए। तो इस प्रकार हमने पाणिनि धातु पाठ में जितने धातु पढ़े गए हैं उन सारे धातुओं के लिट लकार में रूप बना लिए स्या प्रत्यय परे होने पर। अब हमें उन धातुओं का रूप बनाना है जो आतिदेशिक धातु है। धातु दो प्रकार के हैं। तो 9 गणे पढ़ेंगे जो उपदेशिक धातु हैं, उनके रूप तो बन गए। अब जब चुरादिगण का धातु आएगा तो उसमें निच लग जाएगा, या जो जहाँ पर हेत्वत्व में निच लगा होगा तब जो धातु आएंगे निजंत, सन्नंत, यनंत, यंगलुगंत, इनके भी तो रूप हमको बनाना पड़ेंगे। तो इनके रूप कैसे बनाए उसको भी देख लेना चाहिए, तब तो बात पूरी होगी। उसके बिना हम नहीं कह सकते कि हमने सबका लटकार बना लिया। तो अब हम आतिदेशिक धातु जो है सनाद्यंत, उनके लटकार बनाने की विधि आपको बताते हैं, एकदम सरल। और ये विधि आप बता नहीं रहे हैं, आपको मालूम ही है। चोरी और इष्यति, ये चुर धातु से निच लगाया तो उपधा को गुण हुआ, पुगंत लघु वधस्य से तो धातु बन गया चोरी। ये नया धातु जब बन गया, धातु तो चोर था, निच लगा के हमने चोरी नया धातु बनाया। तो क्या हुआ, जब नया धातु बनता है तो उसकी फिर से धातु संज्ञा करना पड़ती है। तो सनात्यंता धातु व सूत्र इसकी धातु संज्ञा कर दी। अभी कैसा धातु बन गया, इसका नाम है निजंत। निजंत धातु इसके अंत में निच लगा है और ये ई है इसके अंत में, तो इकारांत भी है। ये इकारांत धातु है और प्रत्यय आयास्यति। जितने धातु हैं आपके सनाद्यंत अनेकाच होने से सारे के सारे सेठ हैं, उपदेशिक नहीं है। आतिदेशिक सब धातु सेठ है। तो धातु सेठ है तो इडागम कर दिया, इडागम किया तो साकोशा हो गया, तो प्रत्यय तो बन गया इष्यति। धातु है चोरी, तो इष्यति प्रत्यय जब आर्ध धातुक है और कितकित नहीं है तो ई को गुण होगा। सा धातु का आधातु के सूत्र गुण होगा तो री को रे हो जाएगा। और फिर एचो जब आया से इसको आई हो जाएगा और फिर बस बन गया चोर यिष्यति, या को हो जाएगा ये चोर यिष्यति। चोरी, चोरे, चोरय, चोर यिष्यति। पाठी, पाठे, पाठय, पाठयिष्यति। ये निजंत धातु के रूप बन गए। ये निजंत धातुओं के लटकार के रूप बन गए। चुटकी मर रहे रूप बिना मेहनत के। जिसको सामान्य अंग कार्य मालूम है उसके लिए कहीं कठिनाई नहीं। तो पाणिनि कहते पहले सामान्य अंग कार्य पढ़ दो, बस
उसके बाद एक एक धातु को 10-10 लकार मत बनाओ, सब धातु का एक लकार बना लो। तो सामान्य अंगकार क्या है? अंत के एक को गुण होता है और उपधा के लघु एक को गुण होता है। सा धातु का धातु की ओर से अंत के एक को गुण होता है और पुगंध लघु उपधा से जैसे उपधा के लघु एक को गुण होता है। अमृत धातु की उपधा को वृद्धि होती है और प्रत्येक कितकित है तो तीनों नहीं होते। प्रत्येक कितकित है तो न तो सा धातु का धातु की ओर से गुण होता, न पुगंध लघु उपधा से जैसे गुण होता, न मृजय वृद्धि से वृद्धि होती। तीनों सूत्रों को रोक दिया। तो 4 सूत्र जो है पाणिनि के सामान्य सूत्र है। प्रत्यय कित नहीं है तो हमें 3 सूत्र लगाना है। स्या प्रत्यय न कित है तो हमने 3 लगा लिए। जब अतिदेश सूत्र आया गांग कुटादि गित, उसने कहा कुटादि धातु के बाद आने वाला स्या प्रत्यय गित हो जाएगा। तो ये तीनों नहीं लगे कि गित लग गया, उसने गुण का निषेध कर दिया। तो हमको कुछ नहीं करना है, प्रक्रिया कठिन है ही नहीं। प्रक्रिया तो बच्चे के खिलौने के समान है, बच्चे के झुंझुने के समान है। प्रक्रिया में आप पहचानो प्रत्यय को कि प्रत्यय कित है क्या, कि जितनित है क्या, कि चारों से भिन्न है क्या। तो प्रत्यय को पहचान लिया तो अपने आप सामने खड़ा हो जाएगा सूत्र आकर के आपको इस रास्ते से चलना है। तो एक रास्ता जो सामान्य रास्ता है वो है उपधा को गुण करिए, अंत के एक को गुण कीजिए, मृज की उपधा को वृद्धि कीजिए, बस बना लीजिए। उसके बाद यदि अच दिखाई पड़ता है तब तो संधि भी नहीं करना। हल दिखता है, हल के बाद हल दिखता है तो संधि करना है। तो सकार परे होने पर कैसे संधि होती है हमने आपको दिखा दिया। अब संधि का काम तो खत्म हो गया, अब खाली अंग कार्य करना है, जोड़ना है। अब धातु लेते हैं सन्नंत। सन्नंत है जिसके अंत में सन प्रत्यय है। तो ये सा दिख रहा है ना, जिगमिश, जिगमिश, पिपठिश, पिपतिश, पिपास, यियास, ये सन प्रत्यय है। धातु कर्ण समान कर देगा छायाम भा, ये छार्थक सन है। तो इस सन प्रत्यय जब धातु के अंत में हो तो 1 2 3 4 अच हैं, तो धातु तो ये सेठ ही है, तो प्रत्यय ईश्वरी लगेगा। सन्नंत और निजंत से कभी अनित प्रत्यय नहीं लगेगा, सेठ प्रत्यय लगेगा, जागम होगा ही होगा। अभी आ है, आ के बाद ई है, तो अभी आपको पता है कि आ के बाद ई आए तो गुण कर दो, तो गुण नहीं करना है। प्रत्यय को देखना है सार धातुक है कि अर्ध धातुक, तो प्रत्यय अर्ध धातुक है। जब प्रत्यय अर्ध धातुक हो और उसके पहले छोटा आ दिखे आपको, ये छोटा आ दिखे और प्रत्यय अर्ध धातुक हो तो क्या करेंगे? अतो लोपः, ये छोटा आ जो है ह्रस्व अत, इसका लोप हो जाता है आर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर। तो आ का लोप हो गया, तो जी ग मी शिष्यति, अब ये लोप हो गया तो शी बन गया, शा में की मात्रा, जी ग मी शिष्यति बन गया। तो ये सन्नंत धातु रूप बन गया। सबके एक चुटकी में बना निजंत और एक चुटकी में बन गया सन्नंत। सन्नंत सारे सन्नंत धातुओं में स्या लगाना है दृढ़ लकार का, तो ऐसे बना लीजिए। अब देखिए हम यंगंत धातु लेते हैं। बो भूय इष्यते, लोलूय इष्यते, नैनीय इष्यते, ये जो या लगा हुआ है ना, ये यंग प्रत्यय है। धातु रे काचू हलादे क्रिया बिहारी यंग से यंग हुआ है, बार बार करता है, बहुत ज्यादा करता है, ऐसा तो बताने के लिए धातु से यंग लग गया। अब धातु का यंग हो अंत में, तो यंगन धातु के अंत में आपको यंग दिखेगा, यंग प्रत्यय का। उस या के अंत में छोटा आ दिखेगा, तो ये भी अदंत हो गया ना, और ये प्रत्यय धातुक है, तो यहाँ भी अतो लोपा हो जाएगा। अतो लोपा से आकर लोप हुआ, तो बो भू यिष्यते, लोलू यिष्यते, नैनी यिष्यते, ये यंग के अंत का जो आ है इसका अतो लोपा से लोप हो जाएगा, क्योंकि इष्यते जो प्रत्यय दिख रहा है ये आर्ध धातु प्रत्यय है। आर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर उसके पहले आने वाला जो अत, उसका लोप हो जाता है अतो लोपा सूत्र से। तो ये हमने यंगंत का भी बना लिया। हमने 5 मिनट के भीतर सारे निजंत धातुओं के दृढ़कार बना लिए और सन्नंत के बना लिए और यंगंत के भी बना लिए। तो सन्नंत यंगंत में एक सूत्र लगा अतो लोपा और निजंत में सार धातु का धातु क्यों, बस ये बन गए। अब देखिए ये भी धातु यंगंत है, इनके अंत में या है,
और जो नेनीय का या था और बेभिद्य का या है, इसमें क्या भेद है, क्या फर्क है दोनों? ये फर्क है कि इस नेनी के या के पहले तो स्वर था अच्छा, और मोमुद्य बेभिद्य के या के पहले हल है। जब या के पहले अच है तब तो हम अतोलोपा अकेला करेंगे, और यदि या के पहले हल है तब हम क्या करेंगे, तब हम अतोलोपा भी करेंगे, अतोलोपा से आ का लोप करेंगे, और यस्य हला सूत्र आएगा, यस्य हला अतोलोपा के बाद आता है यस्य हला, इससे हम या का भी लोप कर देंगे। तो यहाँ हमने आ का भी लोप किया और या का भी लोप किया, तो बच गया दा, ये बन गया बेभिद। बेभिद्य था तो अतोलोपा ने आ का लोप किया और यस्य हला ने या का लोप किया, तो बचा बेभिद। ये बच गया बेभिद बच गया। बेभिद में लगा दिया इष्यते, तो बेभिद इष्यते। तो यदि अच के बाद आया हुआ है यंग का या, तब तो हम खाली अतोलोपा करेंगे, केवल आ का लोप करेंगे। और हल के बाद यदि यह आया है तो यस्य हला सूत्र कहेगा कि हल के बाद आने वाले या का भी लोप कर दो। तो बेभिदिष्यते, नेनी यिष्यते, लोलु यिष्यते, किंतु बेभिद्य मोमुद्य में बेभिदिष्यते और मोमुदिष्यते। तो बेभिद्य था, अतोलोपा से आ का लोप किया, यस्य हला से या का लोप किया, तो बेभिद बन गया। इसमें इष्य तो लगा दिया या का लोप कर। अब अगर आपके मन में संदेह पड़ता है कि जब इष्यते लग गया, उपधा में लघु एक है, तो पुगंध लघु उपधा से इसको गुण क्यों नहीं होता, होना चाहिए। तो सूत्र है अच परस्मिन पूर्व विधौ, पर को निमित्त मानकर हमने जो अतोलोपा किया उसका निमित्त कौन है, आधा तो प्रत्यय। तो पर को निमित्त मानकर जो अजादेश होता है वो स्थानीयवत हो जाता है। जब गुण करने के लिए पुगंध लघु उपधा से आएगा तो उसको यहाँ पर आ दिखने लगेगा, जिसका आपने लोप किया है उसको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसका पूर्व जो है ये, इसके स्थान पर आप गुण करना चाहते हो। तो अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ से अल्लोप के स्थानीयवत होने के कारण पुगंध लघु उपधा से को उपधा का ई दिखेगा नहीं, उसको ये आ दिखेगा, तो गुण नहीं कर पाएगा, उसका स्थानीयवत भाव हो जाने का। अब रहेगा यंग लुगंत धातु, जिनमें यंग का पहले से लुक हो गया। यस्य हला ने नहीं किया, इनका लुक पहले ही हो गया, ये अनैमित्तिक लुक है। तो यंग धातु था लोलू ये, और यंग का लुक हुआ। यंगोची सूत्र में चकार कहता है कि अच प्रत्यय परे होने पर भी लुक होता है, प्रत्यय ना हो तो भी लुक हो जाता है। तो यंग का लुक हो गया। अब लुक हो गया तो ये फुर्सत हो गई, अब तो यहाँ कोई है नहीं स्थानीयवत करने वाला, क्योंकि लुक हुआ है। तो लुक हो गया तो बना लोलू इष्यति, नेनी इष्यति और मोमुद इष्यति। यंग होगा तो आत्मनेपदी प्रत्यय लगाना, और यंग लुक होगा तो परस्मैपदी लगाना। तो अब यहाँ तो है नहीं हमने तो लोप किया नहीं, जो स्थानीयवत करेंगे वो तो अनैमित्तिक लुक है। तो अब यहाँ हम गुण कर सकते हैं, यहाँ स्थानीयवत भाव नहीं होगा, तो साधातु आधातु से गुण कीजिए। तो लोलू को हुआ लोलो, और एचो यवा यवा से उसको बनाइए लव, तो क्या बना लो लविष्य। नेनी को ने बनाया, ऐ किया ने नय, ने न इष्यति, और मोमू को गुण किया मोमो दिष्यति। यहाँ पर यंग लुगंत में हम साधातु का धातु की ओर भी लगा सकते हैं और पुगंध लघु उपधा से भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो यंग का लुक हुआ है वो अनैमित्तिक लुक है, इसलिए यहाँ पर दोनों कार्य हम कर सकते हैं। तो लोलू बोभू नैनी मोहम्मद में हम गुण क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो आ का लोप हुआ है वो आगे आने वाले इष्यति प्रत्यय कारण नहीं हुआ है, तो उसका निमित्त तो पर प्रत्यय नहीं है, वो पर निमित्तक अजादेश नहीं है। जब पर निमित्तक अजादेश होता है तो उसको स्थानीयवत भाव होता है, और ये जो यंग का लुक हुआ है ये पर निमित्तक नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्थानीयवत भाव नहीं होता। स्थानीयवत भाव नहीं होता तो हम अंत को भी गुण कर सकते हैं और उपधा को भी गुण कर सकते हैं। अब एक धातु और बचे, तो निजंत हो गए, यंगंत हो गए,
सन्नंत हो गए, यंग लुगंत हो गए। अब आपको बता रहे हैं जिनके अंत में क्या है, क्या प्रत्यय। क्या का मतलब है क्या च क्यंग क्यश। क्या च क्यंग क्यश प्रत्यय को यदि या है, जैसे समिध्य, सुपात्मना क्यच, लोहितादि जाभ्य क्यश, तो क्यच प्रत्यय हो, क्यश प्रत्यय हो अथवा क्यंग हो, ये क्यच का या है। ये जो या है ये क्यच प्रत्यय का है। इस या के लिए क्या करें, तो कहते हैं इस या का, अभी हमने पता था कि या यदि दिखता है तो अतोलोपा से या का लोप करो और यस से हल से या का लोप करो। तो इसमें कहते हैं अतोलोपा तो कर लीजिए आप, वो तो हो जाएगा। और जो या का लोप करने वाले हैं आप यस से हल से, वो विकल्प से होगा। तो जब हमने अतोलोपा किया तो यह हो गया। और इष्यति, अतोलोपा जब किया तो समिद्धिष्यति, समिद्धिष्यति, अतोलोपा किया है, या का लोप नहीं किया। और जब अतोलोपा या का लोप दोनों कर लिया, अतोलोप या लोप दोनों कर लिए, तो समिधिष्यति, तब पूरा चला जाएगा। तब समिधिष्यति, तो समिधिष्यति और समिधिष्यति ये बन जाएगा। ये हमने क्यच क्यंग क्यश से अंत होने वाले धातु के रूप भी दृढ़ लकार में बना लिया। आज के व्याख्यान में एतावदेव।